Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हूँ नम्रता और हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग के साथ। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस रीडिंग में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस रीडिंग में हम यही चीज़ देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। सो ये पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है गाइस। बहुत टाइम से की नहीं थी, सो मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए। सो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। आप इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ करोगे। ओके, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इसमें चुनोगे और फिर आप अपनी रीडिंग देखोगे। ओके, सो जैसे कि 1 से लेकर के 10 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनकी है पाइल नंबर 1, और 11 से लेकर के 20 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनकी है पाइल नंबर 2, एंड 21 से 31 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है पाइल नंबर 3। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सीधा जा करके अपनी रीडिंग आप देख सकते हो। राइट, एंड गाइज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। ओके, सो अगर पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए सो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख लीजिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल नंबर 1, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो मैं अभी नहीं ले रही हूँ ये कार्ड्स। थ्री ऑफ कप्स, Seven of Wands, Ace of Swords, okay, Nine of Cups, the Hermit, Five of Wands, Death, the Hanged Man, King of Wands, Eight of Swords, बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1, अगर मैं एनर्जीज आपकी देखूँ कि आपके पार्टनर
इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो दिखता है वो ये कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई फील आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली इस कनेक्शन में रही है, ये मुझे दिख रहा है। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, जितने भी लड़ाई झगड़े हुए, ये हुए हैं आपके थर्ड पार्टी को लेकर के, या तो मार्च मंथ में या फिर मई मंथ में। मार्च या मई मंथ में ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। हो सकता है कि मार्च की मंथ से ही शुरू हुई ये सारी चीज़ें, ओके। एंड मई में तो मार्च में एक शुरुआत थी और मई तक बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हो गई। सो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि चलो मार्च मई भी एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट ये ज़रूर दिखता है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, किसी तीसरे पर्सन की वजह से ये प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि इस आर्ग्यूमेंट के बाद में शायद आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी किया, आप दोनों ने एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्शन ख़त्म कर लिया, बात नहीं की इस आर्ग्यूमेंट के बाद में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस रीडिंग में। बट नाउ अगर मैं अभी करंटली एनर्जीज़ की बात करूँ तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी प्रॉब्लम चली है थर्ड पर्सन को लेकर के, उन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो आप दोनों के बीच में अभी जो बात नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में जो ये एक सेपरेशन बोल लूँ, ब्रेकअप बोल लूँ, या नो कॉन्टेक्ट जैसी सिचुएशन बनी हुई है ना, इसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब वो हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, जिस तरीके से हैप्पी रहना चाहिए ना उस तरीके से हैप्पी नहीं है वो। और कहीं ना कहीं वो एक तरीके से डेथ का कार्ड ना एक न्यू बिगिनिंग को भी बताता है, क्योंकि एंडिंग के साथ एक न्यू बिगिनिंग होती है डेथ के कार्ड में, कि कुछ चीज़ एंड हुई तो एक शुरुआत भी होती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि उस टाइम पे गुस्सा था या जो कुछ भी था उसके चलते ब्लॉक अनब्लॉक हुआ, बात बंद हुई। लेकिन नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कम बैक करना चाहते हैं एंड जो भी चीज़ें हैं उनको भी क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ओके। खुश नहीं है ये अपनी लाइफ में, काफ़ी स्टक सा फील कर रहे हैं अभी आपके पार्टनर करंटली। चीज़ों को एक क्लियर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को क्लियर करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उनको ये क्लियर करना चाहते हैं। ये इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स और ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि जैसा इनको पार्टनर चाहिए था ना, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। बेशक थर्ड पार्टी आई, थर्ड पर्सन आया, लेकिन वहाँ पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। उस कनेक्शन में हो सकता है कि इनकी कुछ अपनी ख्वाहिशें पूरी हो रही हो सकता है कि इनका कुछ उस कनेक्शन में अच्छा हो, ठीक है, मतलब कि कुछ फ़ायदा हो इनका, लेकिन वो एक जो इमोशनल बॉन्ड बनता है, जो एक सेटिस्फेक्शन होती है, जो एक खुशी होती है, वो इन्होंने उधर महसूस नहीं की है। देखो, हम बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होकर के कुछ चीज़ों को चुन लेते हैं, लेकिन जब तक वहाँ पर इमोशनल बॉन्ड ना बन पाए तब तक वो चीज़ अच्छी लगेगी ही नहीं, ओके। सो यहाँ पर वही चीज़ हुआ कि अट्रैक्शन हुई, अट्रैक्ट तो ये थर्ड पार्टी की तरफ डेफिनेटली हुई, लेकिन इन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ओके। वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि इन्होंने भी बहुत सारे सपने देखे इस कनेक्शन को लेकर के। ऐसा नहीं है कि नहीं देखे, सपने देखे, इनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इनको ये थर्ड पार्टी आई या फिर ये खुद लेकर के आए, इनको नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बवाल हो जाएगा, ओके। इन्होंने ये सब चीज़ें नहीं सोची थी। बट एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है कि ये जो है कहीं ना कहीं आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, एक फैमिली वाली फीलिंग इनको आती है आपके साथ। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, इनको आपके जैसा ही पार्टनर चाहिए था अपनी लाइफ में, लेकिन इनकी एक गलती की वजह से सारा रायता फैल गया। इनकी एक गलती की वजह से ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, और ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरी इस गलती की वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि करंटली आपके जो पार्टनर है ना, काफ़ी अकेला सा भी फील कर रहे हैं एंड हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, काफ़ी स्टक सा फील कर रहे हैं। स्टक एनर्जी है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की, तो काफ़ी स्टक है और काफ़ी सेल्फ रियलाइजेशंस को बताता है हर्मिट का कार्ड।
अब यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन में क्या है, ये कि इनका डिसीज़न गलत हुआ, ये कि आपके जैसा इनको इंसान कोई मिल नहीं सकता है, ये इनको सेल्फ रियलाइजेशन हुई। दूसरी ये कि गलती कहीं ना कहीं मेरी रही है, मुझे इतना ज़्यादा ओवर नहीं करना चाहिए था, ये भी इनकी एक सेल्फ रियलाइजेशन है। सो यहाँ पर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन दिखती है कि लाइक ये जो अकेलापन है, ये जो स्टक एनर्जी है, ये इनको सेल्फ रियलाइजेशन करवा रही है कि रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी गलतियों को, कहाँ गलतियाँ हुई हैं। इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, सारी चीज़ें संभल सकती थी अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाई जाए तो। लेकिन इन्होंने क्या किया, गुस्से को, ईगो को बीच में लेकर के आए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है इतनी सी थी वो इतनी बढ़ गई। ये थर्ड पार्टी जो चीज़ थी ये क्लियर हो सकती थी अगर थोड़ा टाइम लेते, अगर थोड़ा सा शांति से चीज़ों को संभालते ये, तो ये थर्ड पार्टी की जो भी इशू था, जो भी प्रॉब्लम थी, ये क्लियर हो जाती। बट इन्होंने क्या किया कि उस वक्त अपने ईगो पे ली। इनको ऐसा लगा कि आप जो है कुछ ज़्यादा ही इनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हो या कुछ ज़्यादा ही आप इनसे बोल रहे हो, लाइक इस तरीके का इनको लगा। और ऐसे कैसे किसी ने मुझे बोल दिया, तो इस बात को दिल पे लेकर के कहीं ना कहीं इन्होंने वो स्टेप लिया। लेकिन आज कहीं ना कहीं रियलाइज़ करें कि मेरा ये जो स्टेप्स मैंने लिए थे, जल्दबाजी में लिए थे, ये स्टेप सारे गलत हैं। मुझे इस तरीके के स्टेप्स इतनी जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए थे। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये रियलाइज़ कर रहे हैं। ये यहाँ पर मुझे करंटली इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। बाकी मैं कुछ और मैसेजेस देखूँगी। ये वर्गो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, ये इनका या आपका साइन हो सकता है ये। सेपरेशन, रिलैक्स एंड लेट गो। ये सेपरेशन को ये हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ से। इस सेपरेशन में नहीं रहना चाहते क्योंकि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कि सेपरेशन इनको वाकई ही बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, इनको वाकई ही सेपरेशन जो है बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करवा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपनी लाइफ से, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इनको जैसे कि ज़रूरत है, मतलब कि आपकी ज़रूरत महसूस होती है और आपसे बात करने का भी मन करता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, ये कम बैक करना चाहते हैं, ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हुए उन इश्यूज़ को क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे मिल रही है। कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है कि कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हो ताकि आपका ट्रस्ट फिर से जीता जा सके। हो सकता है कि आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया इनके ऊपर से, आप इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो जितना कि करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से थर्ड पर्सन आया उसके बाद में एक विश्वास करने लायक चीज़ रह नहीं जाती है। सो आई फील कि शायद आप उतना अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। सो ये कमिटेड रिलेशनशिप रखना चाहते, कमिटमेंट देना चाहते ताकि आपका वो ट्रस्ट फिर से ये जीत सके, ताकि आप दोनों फिर से एक हो सको। जो दूरियां आ गई थी आप दोनों के बीच में वो दूरियां मिट सकें। इनको आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इनको आपकी ज़रूरत है। ये बेशक इन्होंने गलत स्टेप लिए, गलती से वो स्टेप लिए गए इनकी तरफ से, लेकिन इनको आपकी ज़रूरत है, ऐसा दिखता है यहाँ पर। प्रपोजिंग, अबंडनमेंट, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन आ गया है ज़िंदगी में और अब ये और ज़्यादा उस अकेलेपन में नहीं रहना चाहते हैं। ये आपको फिर से प्रपोज करना चाहते हैं एक नई शुरुआत के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। एंड अपने दिल की कुछ बात आपसे ये कहना चाहते हैं, क्योंकि प्रपोज करना वही होता है, हम अपनी फीलिंग्स को ही दूसरे को बता रहे होते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए क्या फील कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर वही चीज़ मुझे दिखती है कि ये अपने फीलिंग्स, अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं, जो ये फील करते हैं आपके लिए, वो सारी चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं। सेपरेशन के दौरान जो कुछ इन्होंने फील किया है, इस सेपरेशन के दौरान जो कुछ इमोशनल इन्होंने चीज़ें फेस की हैं,
वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि इनके लिए भी इजी नहीं रहा ये टाइम, इतना इजी नहीं था इनके लिए भी सारी चीज़ें। डीप कॉन्टम्पलेशन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं। कॉन्टम्पलेट ओवर थिंकिंग नहीं होती है, वो चिंतन करना होता है, मनन करना होता है, स्थिति को, सिचुएशन को समझना होता है। वर्क ऑन योर कनेक्शन, ये इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं और उसके लिए चीज़ों को, सिचुएशन को समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अकेला टाइम बिताने लगे हैं, अपने आप के साथ टाइम बिताने लगे हैं। कहीं ना कहीं ये अलग अलग चीज़ों से बात करने लगे हैं, लाइक पेड़ों से, आसमान से, बादलों से, चांद से, सितारों से। आई फील कि इस तरह से बातें करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करने लगे। लाइक कोई क्वेश्चन आया दिमाग में, तो जैसे कि ऊपर आसमान में देख करके पूछना कि क्या ये सही है। सो लाइक इस तरीके की मुझे इनकी एनर्जी दिखती है कि ये सोचते हैं, चीज़ों को सीरियसली सोच रहे हैं, उनके ऊपर कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। चिंतन करना मतलब कि सीरियसली उन चीज़ों के ऊपर सोचना, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करना, वो चीज़ दिखती है। ओवर थिंकिंग क्या होती है कि ज़्यादा कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना, बिना मतलब का सोचना। और कॉन्टम्पलेट करना होता है कि चीज़ों को समझना, उनके ऊपर चिंतन करना, डीपली उनको एनालाइज करना, अपने आप को एनालाइज करना, सिचुएशन को एनालाइज करना। सो मुझे वो करते हुए दिख रहे हैं, डीपली चीज़ों के बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो आपके लिए मैं बाबा के मैसेजेस लूँगी गाइस। मैं एक ही मैसेज लूँगी बाबा का आपके लिए। मैं हर पाइल के लिए एक एक मैसेज ले रही हूँ। मैं हमेशा 3 कार्ड्स लेती थी, तो आज मैंने 3 पाइल रखी है, तो एक पाइल के लिए एक मैसेज। ओके, यू आर द यूनिवर्स। यहाँ पर बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो चीज़ आप बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हो ना, वो सब आपके अंदर है। अगर आप कोई क्वेश्चन भी बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हो ना, लाइक आपके मन में कोई क्वेश्चन है, उसका जवाब आप चाहते हो, तो वो भी आप ही के अंदर है। आप खुद उसका जवाब जानते हो। आपकी इंट्यूशन है जो कि उसका जवाब जानती है, लेकिन इंट्यूशन को सुनने के लिए मन और दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। सो मन और दिमाग शांत होता है जब हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। सो चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हो। अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपनी प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़। अगर आप इनको बैलेंस करते हो तो कहीं ना कहीं वो इनर पीस आपको मिलेगा, वो माइंड, वो आपका हार्ट रिलैक्स होगा, आपका मन, आपका दिमाग, आपकी सोल एकदम शांत होगी। जब शांत होगी तो आप इंट्यूशन को सुन पाओगे। सो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इस सिचुएशन में बहुत अच्छी रहेगी कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। उससे क्या होगा कि आपका मन, दिमाग शांत होगा एंड आप अपने क्वेश्चंस के आंसर पाओगे, कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर्स आप ढूंढ पाओगे। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी रहेगी आपके लिए। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा गाइस। ओके, सो मैं ये देख लेती हूँ कि ये कब तक आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, इनसे आपकी बात कब तक हो सकती है। ये मैं देख लेती हूँ कि ये कब तक आपसे बात करेंगे, कब तक आपसे ये कांटेक्ट करेंगे। पाइल नंबर 1, 10 ऑफ पेंटिकल। थोड़ा स्लो एक्शन होगा इनका। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी से फास्ट कुछ हो जाएगा, थोड़ा स्लो एक्शन होगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी बहुत बात आपके बीच में हो सकती है, ये मुझे नज़र आ रहा है। बट वो कहते हैं ना कि एक स्टेबिलिटी आना, चीज़ों का ठीक होना थोड़ा डिले दिखता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि जितना आप अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट करोगे उतना जल्दी चीज़ें आएंगी। ओके, सो यहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम दिखता है क्योंकि इनके एक्शंस मुझे स्लो दिखते हैं। सो यहाँ पर आप यही करो कि यहाँ पर आप टाइम जानने की कोशिश मत करो। यहाँ पर आप क्या करो कि यहाँ पर आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को यूज़ करना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर टाइम तो बहुत ज़्यादा है। ओके, बट अगर मैनिफेस्ट करते हो ना आप, तो डेफिनेटली ये टाइम कम हो जाएगा। ओके,
यस तो यहाँ पर ना अगर मैं टाइम बताऊँ ना पाइल नंबर 1, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, 2 से 3 महीनों का टाइम है यहाँ पर। ऑलराइट, 2 से 3 महीने आराम से लग सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि इनके एक्शन स्लो है, बट ऐसा लगता है कि बीच बीच में आपकी इनसे होती रहेगी बातचीत, ऐसा लग रहा है। लाइक यू नो बीच बीच में इन एंड आउट कर सकते हैं ये आपकी लाइफ में। ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बट यू नो वो जो प्रॉपर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए 2 से 3 महीने लग जाएंगे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा लग जाए। बट बीच बीच में बातचीत होना ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से यही होगा कि आपको कहीं ना कहीं ये मालूम चल जाएगा कि हाँ ये बंदा आखिर क्या सोचता है। अभी क्या है कि अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट अगर बीच में एक बार भी इनसे बात होती है तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो वो मुझे यहाँ पर दिखता है। सो प्रॉपर स्टेबिलिटी में टाइम है, लेकिन इन एंड आउट मुझे दिखता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको क्लियरिटी मिली हो। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर आपको जो है रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर रेजोनेट की हो तो। सो या थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन। हाय पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है 11 से लेकर के 20 डेट ऑफ बर्थ। सो पाइल नंबर 2 देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो पाइल नंबर 2, अगर आप में से कोई भी लोग पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कल्चर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। ओके, इंट्रो में मैंने ये बात बोली है, बट अगेन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इंट्रो नहीं देखते और फिर बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है कि पर्सनल रीडिंग के लिए कैसे कॉन्टेक्ट करें। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो चलिए देखते हैं। हायरोफेंट, एस ऑफ सॉर्ड्स, the tower, all right, page of pentacles, six of pentacles, all right, two of wands, king of cups, eight of pentacles, eight of swords, टेन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 2, अगर मैं यहाँ पर करंट एनर्जीज देखूँ आपके पार्टनर की, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि इस कनेक्शन में फैमिली इश्यूज़ हैं। ओके, फैमिली इश्यूज़ की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में एफ़र्ट नहीं डाल पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लाइक यू नो जिस तरीके से एफ़र्ट्स ये डाल सकते हैं किसी एक कनेक्शन में, उतने अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं। सो फैमिली को लेकर के इश्यूज़ मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं जिसके बारे में ये बहुत सोचते रहते हैं। इनके सामने 2 ऑप्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 वॉन्ड्स है, 2 ऑप्शन है। इनको ये नहीं समझ में आता कि मैं फैमिली की साइड जाऊँ या फिर आपके साइड, बिकॉज हो सकता है कि ये इनके लिए एक दुविधा है कि इनके सामने 2 तरीके की चीज़ें खड़ी हो गई है, या तो फैमिली या फिर आप।
सो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्टक सा फील करते हैं ऐसे सिचुएशन में। यहाँ पर स्टक तो नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ओवर थिंक करते हैं इस चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या करूँ मैं ऐसे सिचुएशन में, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको समझ में अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ओके, एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके लिए फीलिंग्स तो है, इमोशंस तो है, प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, एंड यही सारी चीज़ें आपसे कहना भी चाहते हैं, अपने दिल की बातें या आपसे शेयर करना चाहते, क्लियर करना चाहते जो इनकी फैमिली के इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, जो ये फैमिली इश्यूज़ क्रिएट कर रही है इस कनेक्शन में, वो भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। फैमिली की वजह से क्यों ये परेशान है वो आपसे ये क्लियर करना चाहते हैं। उसी के साथ अपनी फीलिंग्स भी आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपसे आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने दिल की बातों को क्लियरली कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, एंड क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस कनेक्शन में हुई हो, आप दोनों के बीच में इनकी कुछ बातें ऐसी रही जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई, और वहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रस्ट ब्रेक हुआ, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपको ऐसा लगने लगा कि इंसान जो है धोखा दे रहा है। ये तो इसकी तो बातें आज कुछ और है, कल कुछ और है, तो ये कुछ भी बोलता है। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस कनेक्शन को फेस करने को मिली है, वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ये क्लियर करना चाहते हैं, वही सारी चीज़ों को ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं, ताकि ये चीज़ें ठीक हो जाए जो भी आप दोनों के बीच में गड़बड़ चल रही है। सो जो भी प्रॉब्लम चल रही है पाइल नंबर 2 आपके कनेक्शन में, आपके पार्टनर उसी प्रॉब्लम को जो है क्लियर करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने करियर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर में कुछ करने का, कुछ हासिल करने का, जो कि वो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनती हैं ये, और ये चीज़ आप भी जानते हो। कुछ इश्यूज़ हुए उसके बाद में ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। हो सकता है कि कुछ इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हुए हों जिन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया हो। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखता है, जो कि ये बताता है कि ये इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। जो भी इन्होंने आपको स्टक रखा, कंफ्यूज रखा, या आपको हर्ट कर दिया किसी चीज़ से, उसके लिए सॉरी फील करते हैं और उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ मैं ये सारी चीज़ें, कैसे करूँ, क्योंकि इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो सकता है कि आप इनसे बात ना करना चाह रहे हो, या फिर इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे स्टेप लूँ, कहाँ से बात शुरू करूँ, कैसे बात शुरू करूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और इसके हाथ भी बंधे हैं। ये ना तो कुछ कर पा रहा है, ना ये कुछ अच्छे से देख पा रहा है। सो यहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए या कुछ और बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। और यहाँ पर ये भी कि ये एक बैलेंस भी चाहते हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस कनेक्शन में एक बैलेंस भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ इनको रहना भी है, क्योंकि आपके साथ रहना इनको अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर मैं किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स देखूँ तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको ज़िंदगी भर आपके साथ रहने के लिए भी तैयार है, कमिटेड रिलेशनशिप में रहने के लिए भी तैयार है। बस यहाँ पर दिक्कत आ रही है फैमिली की, और ये उसी के बारे में सोच रहे हैं कि इस इश्यू को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके साथ भी और फैमिली भी खुश रहे। मतलब ये फैमिली के अगेंस्ट जा कर के कुछ भी नहीं करना चाहते। मान लीजिए कि फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये दिखता है कि फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, ये कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, जिससे कि आपके साथ भी रह सके और फैमिली भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। सो वैसा कुछ मुझे इनकी प्रॉब्लम नज़र आती है, ऐसा कुछ मुझे इनकी मेन प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टक है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ये जो चाह रहे हैं ना वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लाइफ कुछ और ही हो गई है, जैसी ये लाइफ चाहते हैं वैसी लाइफ नहीं हो रही है, कुछ अलग ही ट्रैक पे जा रही है। जैसा करना चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा, जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा, कुछ और ही हो रहा है इनकी लाइफ में। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। ओके,
बट यहाँ पर ये मुझे दिखता है कि आपसे प्यार करते हैं। अगर कुछ ये गोलमोल बातें करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, तो वो भी इसी वजह से क्योंकि इनको अभी खुद को कोई क्लियरिटी नहीं है। अगर इनको क्लियरिटी होती तो ये आपको भी क्लियर बोल देते, बट ये गोल गोल बातों को घुमाते हैं या इधर से उधर ले जाते हैं बातों को। सो इनका वही है कि इनके पास कोई क्लियर अभी जवाब नहीं है आपको देने के लिए, आपके क्वेश्चंस के जवाब नहीं है इनके पास क्लियरली कि आपको क्या बोलेंगे, जिससे कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओ, जिससे कि आप इनकी बातों पर भरोसा कर पाओ। इनको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे यहाँ से। पाइल नंबर 2, डीप कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन करना, चीज़ों के बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अवेकनिंग, यहाँ पर ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये अपनी इस प्रॉब्लम को कम कर सके, जिससे कि इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके, जिससे कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल सके कि इधर वाला भी खुश और इधर वाला भी खुश, क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। सो और आप भी ये चीज़ नहीं चाहते हो, आप भी चाहते हो कि कुछ ये करें। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी ये टाइम लेना चाहते हैं या अभी और कुछ सोचना चाहते हैं कि लाइक कुछ अच्छा हो जाए। और आई फील कि अगर ये अपने करियर पर फोकस करने लगे तो ये भी हो सकता है कि इनको एक ये रास्ता दिखता है कि अगर मेरा करियर स्टेबल हो जाए तो शायद मैं इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले पाऊँगा, शायद मैं इस कनेक्शन के लिए खुल के बोल पाऊँगा कि यस मुझे इसी के साथ रहना है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं ये देख रही हूँ। देखो, ओवर थिंकिंग एक अलग चीज़ है और कॉन्टेम्पलेट करना एक अलग चीज़ है। ओवर थिंकिंग होती है बिना मतलब की बातों को सोचना, और कॉन्टेम्पलेट करना होता है चीज़ों पर चिंतन करना, चीज़ों को समझना, एनालाइज करना, सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन चल रही है उससे बाहर निकलने के लिए आइडियाज़ ढूंढना। सो वो ये वही कर रहे हैं। ओके, ये कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आइडिया, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रपोजिंग, एंड यहाँ पर है केमिस्ट्री, कुछ ना कुछ अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। प्रपोजिंग का कार्ड यहाँ पर ये बताता है, हम प्रपोज करते हैं किसी को तो क्या बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या है वो? हमारी एक फीलिंग है जो हम उसको बता रहे हैं कि हम तुम्हें पसंद करते हैं और तुमसे प्यार करते हैं। सो प्रपोजिंग का कार्ड भी यहाँ पर वही है कि ये आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। ढेर सारी बातें हैं इनके पास जो कि आपसे करना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि जो भी अब आगे न्यू मून आएगा, हो सकता है उस न्यू मून पर आपकी इनसे बात हो जाए। जो भी अब आगे न्यू मून आएगा, ओके, वो मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखती है कि हो सकता है उस दिन आपकी इनसे बात हो जाए। पैशन, रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए और रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये आपके पास रहना चाहते हैं हमेशा, आपका प्यार हमेशा चाहते हैं, पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा। इनको अच्छा लगता है आपके साथ रहना, आपकी एनर्जीज इनको अच्छी लगती है, काफ़ी रिलैक्स एंड काफ़ी अच्छा और काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ। सो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है और हो सकता है कि यही फीलिंग ये आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो आगे आने वाला न्यू मून है इस पर आप इनसे मिलो, ठीक है, आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। एंड वो टाइम शाम का हो सकता है, इवनिंग में मिलने का, कुछ प्लानिंग बने कि इवनिंग में मिलते हैं कहीं पर। प्लेयर, एंड यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग। ये कहीं ना कहीं आपको कुछ यकीन भी दिलाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये खुद आपसे मिलना चाहते हैं, मिल के बात करना चाहते हैं बहुत करीब से, वो हाथ पकड़ के किसी को अपने दिल की बात कहना। सो आई फील कि वैसा कुछ करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करो, ये चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हुआ है ना आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में, इसके बाद में कहीं ना कहीं आप इनको
इनकी इमेज बहुत डाउन हो गई है, या फिर आप इनको एक प्लेयर वाली एनर्जी में देखते हो, या फिर आप इनके बारे में बहुत गलत सोचने लगे हो, इनको ऐसा लगता है। ओके, और ये उसी सोच को ठीक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में गलत ना सोचो, क्योंकि इनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये सोचने पर भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं कुछ। सो उन्हीं चीज़ों को ये क्लियर करना चाहते हैं, एक तरीके से आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कुछ बातों को लेकर के कि देखो ये रियलिटी है, और ऐसा वैसा कुछ मत सोचो मेरे बारे में, गलत मत सोचो, मैं गलत नहीं हूँ। मतलब खुद को प्रूफ करना, तो अपने आप को कुछ प्रूफ करना चाहते हैं आपके सामने कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं नहीं हूँ करके, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर इनके एनर्जीज दिख रही है। डिवाइन टाइमिंग बॉटम ऑफ द डेक से है, तो ये मुझे ऐसा नज़र आता है कि डिवाइन टाइमिंग पर ही सारी चीज़ें वर्क करेंगी। पाइल नंबर 2, डिवाइन टाइमिंग ही कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में है। इस कनेक्शन की कोई ना कोई डिवाइन टाइमिंग है ना, हो सकता है कि न्यू मून वो डिवाइन टाइमिंग हो, जो आने वाला अब न्यू मून है। आप गूगल पे देख सकते हो कि न्यू मून कब है, अब आगे आने वाला जो न्यू मून है। हो सकता है कि आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है वो यही है न्यू मून की। ओके, सो मुझे वो दिखती है यहाँ पर, वो एनर्जी मिल रही है मुझे न्यू मून की। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2, मैं आपके लिए बाबा के मैसेजेस देखती हूँ कि बाबा आपके बारे में, मतलब आप से क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सो जब मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ तो मैं बाबा के 3 कार्ड्स लेती हूँ हमेशा। मैं अब पाइल रीडिंग कर रही हूँ तो एक एक कार्ड हर पाइल के लिए। सो एक कार्ड मैं लूँगी कि बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, वही हम इसमें देखेंगे। ओके, हार्मनी। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल में एक बैलेंस लेकर के आइए। पाइल नंबर 2, अगर आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा लो फील करोगे। एंड अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, बॉडी भी एनर्जेटिक नहीं है, वो भी लो एनर्जी है वहाँ भी, सो सोल आपकी अनहैप्पी रहेगी। सोल कैसे खुश हो सकती है जब आपका दिमाग ही खुश नहीं है, जब आपका बॉडी ही हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अपने माइंड को ना शांत करने की कोशिश करो, अपने माइंड में पीस लाने की कोशिश करो, ओवर थिंक से बचो, ज़्यादा सोचने से बचो। जितना कम सोचोगे उतना अच्छा रहेगा। देखो, अगर आपका माइंड रिलैक्स रहेगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, और बॉडी में एनर्जी रहेगी तो आपकी सोल ऑटोमेटिकली हैप्पी रहेगी। सो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन अपने माइंड को शांत रखो, क्योंकि सारा खेल माइंड से शुरू होता है। अगर हम ओवर थिंक करना छोड़ दें तो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। कहते हैं कि आप 24 घंटा लगातार काम कर लो या फिर आप सोच लो। ज़्यादा थकान पता है किस इंसान को होगी? जो सोच रहा है बैठ करके आराम से। काम करने वाले को इतनी थकान नहीं होगी, जो ज़्यादा सोच रहा है। सो माइंड का बहुत बड़ा खेल है। सो आपका कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा फील होता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, कुछ करने का मन नहीं करता, तो आपका माइंड शांत नहीं है। आपको जो है थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा काम करने की ज़रूरत है जिसमें आपका मन लगता हो, जो कि करना आपको पसंद हो। ओके, एंड उस काम को करने पर ऐसा हो कि आप सारी चीज़ों को भूल जाओ, सिर्फ वही काम आपको दिखे, बस आप वही काम जो है ऐसे कुछ काम होते हैं ना जिनको हम करने बैठ जाए तो हमें ना तो भूख लगती है, ना प्यास, ना टाइम का पता चलता है। सो ऐसे काम करो ताकि आपका ध्यान हटा रहे। आपको अपना ध्यान हटाना है। आप जिस चीज़ के लिए ओवर थिंक करते हो ना, उससे आपको अपना ध्यान हटाना है। जैसे आप ध्यान हटाओगे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। ओके, सो ये काम करो, आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो, अपने माइंड में पीस लाने की कोशिश करो। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा ज़रिया है उसका। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और भी अच्छा ज़रिया है। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर वो भी नहीं तो योगा और भी अच्छा है। अगर जैसे कि मेडिटेशन कर सकते हो तो वो कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो कर लो, योगा करना है वो कर लो, तीनों करना चाहते हो तीनों कर लो। बट करो, कुछ भी करो लेकिन करो ताकि आप रिलैक्स फील करो। ओके, सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में।
सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन। हाय पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर के 31 तक है, सो ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो या चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल नंबर 3, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। हायरोफेंट, पाइल नंबर 2 की भी शुरुआत हायरोफेंट के कार्ड से ही हुई थी। 7 ऑफ कप्स, the Empress, Justice, एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइल नंबर 3, अगर मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो इस कनेक्शन में ना फैमिली इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत आगे मैं बताऊँगी क्या कुछ है, लेकिन अटके हुए हैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली इश्यूज़ की वजह से। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि फैमिली का प्रेशर है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये जो चाह रहे हैं ना इस कनेक्शन के लिए, जो सोचते हैं इस कनेक्शन के लिए, जो डे ड्रीमिंग इस कनेक्शन के लिए करते हैं, वो एक्शन में नहीं बदल पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अगर मैं करंटली देखूँ ना तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आपको मैं बता दूँ, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग मतलब कि खुली आंखों से सपने देखना, दिन में सपने देखना, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। सो मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं वही चीज़ें कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कन्फ्यूज़ भी है कि अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत अभी नहीं हो रही है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसके बाद में आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई है। अब ऐसे में इनके पास सिवाय विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन और डे ड्रीमिंग के अलावा कुछ नहीं बचा है, और ये कन्फ्यूज़ है कि ये सिचुएशन को कैसे ठीक करूँ। ये कन्फ्यूज़ है कि ये जो हम दोनों के बीच में गड़बड़ चल रही है इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ। बिकॉज इनको आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है और आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, जो आपके पार्टनर है उनको आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, एंड आपसे बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। लाइक आप एक तरीके से मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये आपके लिए। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये चेंज जो मुझे यहाँ पर इस कार्ड में दिखता है ना, वो ये दिखता है कि लाइक अभी एक रिलेशनशिप में हो, बट इस रिलेशनशिप को मैरिज में बदलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, एक मैरिज मटेरियल की तरह आपको देखते हैं। और हो सकता है कि ट्रीटमेंट एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड ही आपको देते हो, ये भी हो सकता है। बट अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो बात अलग है। लेकिन इनकी जो सोच है, इनकी जो एक चाहत है, वो यही है कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं।
क्योंकि मैरिज का कार्ड है, ये मैरिज के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। सो यहाँ पर एनर्जीज ये क्लियरली दिख रही हैं। अगर आप दोनों के बीच में अभी बातें नहीं हो रही हैं, अगर इन्होंने बहुत कुछ गलत बोल दिया था या फिर हो सकता है कि कुछ भी ना बिना बोले ही गायब हो गए, सो इनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि मैंने गलत किया है। क्योंकि जस्टिस की एनर्जी मतलब कि ये रियलाइजेशन करवाना कि यस गलती हुई है। सो ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि मैंने गलत किया है, मुझसे गलत हुआ है, मैंने उसका दिल दुखाया है या फिर मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ। सो हो सकता है कि ये आपने तो बहुत कोशिश की इनसे बात करने की, लेकिन इन्होंने ही नहीं की बात। ओके, सो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिखता है कि कम बैक करेंगे, क्योंकि एक्शन का कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस से आने के बारे में सोच रहे हैं आपकी लाइफ में, आपसे सारी चीज़ें फिर से शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कोई सॉलिड ऑफर तो अभी हाल फिलहाल इनके पास नहीं है कि आप सोचो कि कोई सॉलिड ऑफर या कमिटमेंट हो, तो ऐसा तो हाल फिलहाल मुझे कुछ नहीं दिखता। बट ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं क्योंकि इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, फिजिकल अट्रैक्शन है। सो ये वापस से कम बैक करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में, या मैं बोलूँ कि आपके साथ मिल के इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं। क्योंकि इनका हाल कुछ ऐसा हो रखा है गाइस कि ये रह नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और लाइक बार बार आपके थॉट्स आते हैं। तो एक तरीके से ये है कि कोई इंसान अगर 2 मिनट के लिए भी, मतलब ये अगर 2 मिनट के लिए भी कोशिश करे ना कि आपके थॉट्स रुक जाए, तो वो नहीं रुकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है लाइफ में जो कि आपकी याद इनको दिला देती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं इनको आपका ख्याल आ ही जाता है। सो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है चाहते बहुत कुछ है, उनके इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वो चीज़ कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके हालात कुछ ऐसे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर अभी तो ये दिख रहा है कि कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है जनवरी के मंथ में इनसे आपकी बात हो, क्योंकि वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि जनवरी में रिकन्सिलेशन होने के चांसेस है, जस्टिस होने के चांसेस है। मींस आप जस्टिस मांग रहे थे, ओके, लाइक आपके कुछ लोगों के लिए जस्टिस ये होगा कि वो कम बैक करे, कि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला, वो वापस से आए मेरी ज़िंदगी में। कुछ लोगों का ये होगा जस्टिस कि उनको रियलाइजेशन हो कि उन्होंने क्या किया है। सो जो भी मायने में आपका जस्टिस है वो मुझे दिख रहा है कि आगे आने वाला जो महीना है उसमें आपको मिलने वाला है, ओके, जनवरी के मंथ में। सो कुछ और एनर्जीज देखते हैं। पाइल नंबर 3, रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। पे अटेंशन टू द साइंस, आपसे रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको नज़र आ रही है। मैंने बोला ना कि 2 मिनट भी अगर ये कोशिश करें ना आपके थॉट ना आए तो नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जा रहा है जैसे कि बार बार आपके ऊपर ध्यान जा रहा है, जैसे कि आपका नाम आ जाना या आपकी कही हुई कोई बात सुनाई दे देना, आपकी कुछ भी आपसे रिलेटेड इनको दिख जाना, जिसके बाद में ये बेचैन हो जाते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है कि ये आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, इनको ज़रूरत है उस चीज़ की। यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है एक रोमांटिक टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, मूड बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, ये आप कह सकते हो इनका। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। मेक अ चॉइस, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में इनके चल रही हैं, बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं, और ये कोई एक डिसीज़न लेना चाहते हैं। अनकंडीशनल लव, प्यार ये आपसे करते हैं, बेशक ये आपसे प्यार करते हैं, बट बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो ये डिसीज़न लेंगे वो यही कि ये वापस आएंगे आपसे बात करने के लिए, ये मुझे दिखता है। सॉलिड ऑफर की एक्सपेक्टेशंस मत रखना पाइल नंबर 3, बट ये ज़रूर है कि ये अपनी फीलिंग ज़रूर जाहिर करेंगे आपके सामने आकर के, अपनी फीलिंग ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि सॉलिड ऑफर नहीं दिखता, क्योंकि अभी भी कंफ्यूज ही दिखते हैं, बट एक ये है कि बात ज़रूर हो जाएगी आपकी, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी इस इंसान के दिमाग में और मन में क्या चल रहा है। गेट टू नो ईच अदर,
एंड यहाँ पर न्यू बिगनिंग, ये न्यू ईयर वाइब्स भी देता है मुझे। हो सकता है कि न्यू ईयर वाले दिन ही आपकी बात हो जाए। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आप मिल भी सकते हो, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी बात होगी। डेफिनेटली गाइज आगे आने वाले महीने में मुझे रिकन्सिलेशन दिखता है। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया, एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है इस कनेक्शन की। सो आई फील कि ये जनवरी का मंथ आपके लिए ये खुशियाँ लेकर के आएगा जिसकी आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार में हो। सी रीचिंग आउट, न्यू लव। सो या डेफिनेटली इनका कॉल मैसेज बहुत जल्दी आपको मिल सकता है, ये आपको कॉल कर सकते हैं। ओके, मैसेज भी आ सकता है, कॉल भी आ सकता है, और आपको मिलने के लिए भी ये बोल सकते हैं। ओके, कुछ डिस्कस भी इनको करना होगा आपसे। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये कुछ डिस्कस भी करेंगे आपसे, कुछ चीज़ों में आपका क्या सोचना है वो भी ये जानेंगे। लाइक राय लेना, ओपिनियंस लेना। सो वो मुझे दिखता है कि आपकी राय लेंगे, कुछ चीज़ डिस्कस भी करेंगे। अपनी जो प्रॉब्लम है या इनके दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो आपके सामने रखेंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ इनमें से तुम्हें क्या लगता है। मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि आपसे बात करेंगे तो ये आपसे बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी क्वेश्चन करके आपसे ये कहेंगे कि तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से इसका क्या होना चाहिए। लाइक इनडायरेक्टली कुछ अपनी कन्फ्यूजन्स आपसे दूर करवाएंगे। इनडायरेक्टली जो है वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे। सो उसके लिए भी रेडी रहो कि ये कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कि आपसे जवाब मांगेंगे कि ये सिचुएशन है, अब तुम बताओ कि ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करती या तुम क्या करते। सो ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको ये कुछ जो है ऐसा करने के लिए बोल सकते हैं। ओके, सो इसके लिए अपने आप को रेडी रखो कि कुछ ना कुछ सोच करके ही वो चीज़ बोलेंगे, बिना मतलब के नहीं पूछेंगे। बोलेंगे कि मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसे ही बताओ, लेकिन उसके पीछे कोई रीज़न होगा, बिना रीज़न के नहीं पूछेंगे। ओके, सो मैं बाबा के मैसेजेस लूँगी पाइल नंबर 3 आपके लिए कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बाबा पाइल नंबर 3 को गाइड कीजिए। डू नॉट जज, किसी भी जज नहीं करना बस आपने, ना तो खुद को करना ना दूसरों को करना। इस बात का ध्यान रखना, किसी के भी लिए जजमेंट पास करनी नहीं है। ओके, बस इतना रखो, अपने माइंड को ना फ्री रखो, रिलैक्स रखो। बस एक छोटा सा यही मैसेज है बाबा की तरफ से कि ना तो किसी के लिए जज करना, ना तो किसी को जज करना, ना खुद को जज करना। मतलब नॉर्मल लो, चीज़ों को लाइटली लो जितना ले सको। बिना मतलब के भी हम बहुत ज़्यादा जजमेंट्स पास करते रहते हैं, नहीं करनी है वो चीज़। इस चीज़ से बचना है, जज करने से बचना है। ओके, जो है रियलिटी जो है बस उसको एक्सेप्ट करना है। ओके, बाकी अपने दिमाग से सोच करके कुछ भी जज नहीं करना। ठीक है भाई, देखेंगे अगर कोई दूसरा भी करता है ना आपके सामने, तब भी भाई हम खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखेंगे कैसा होता है। ओके, सो यहाँ पर वही चीज़ है कि फ्री रखना अपने माइंड को। ओके, जज नहीं करना किसी भी चीज़ में, कहीं भी, ना तो खुद को ना दूसरों को। अच्छा नहीं होता है। हम जज कर देते फिर बाद में कुछ और ही हो रहा होता है। ओके, सो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।